हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान स्टडी। तो आज हम फिर लेके आए हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की वीडियो। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी रेलवे, एसएससी जीडी, ग्रुप डी या फिर एनडीए सीडीएस, टेट या फिर सुपर टेट जैसे एग्जामों की आप तैयारी कर रहे हैं तो जीएस के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आइए वीडियो को करते हैं शुरू। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोट के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। तो क्वेश्चन 1 में आपसे पूछा गया है, इकुट्टी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? और आपके ऑप्शन है केरल, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल में इकुट्टी जल विद्युत परियोजना स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन 2 है आपकी स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू कश्मीर। और ये है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बगलीहार विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? ऑप्शन है सतलुज, झेलम, चिनाब या फिर सिंधु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चुनाब नदी पे। और ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? और ऑप्शन है बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र। क्वेश्चन 5 में आपसे पूछा गया है, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी का निर्माण करती है? किस नदी पर निर्माण करती है? और ऑप्शन है चिनाब, ऑप्शन बी है सतलुज, ऑप्शन सी है रावी और ऑप्शन डी है व्यास। तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतलुज। क्वेश्चन 7 में आपसे पूछा गया है, टहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन इस प्रकार है, मंदाकिनी, ऑप्शन बी है अलकनंदा और ऑप्शन सी है भागीरथी, ऑप्शन डी है धौली गंगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भागीरथी। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, ओकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? ऑप्शन इस प्रकार है, तापी, ऑप्शन बी है भीमा, ऑप्शन सी है आपके पास चंबल, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नर्मदा नदी। और क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा गया है, तापोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तराखंड। क्वेश्चन 10 में आपसे पूछा गया है, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? और ऑप्शन है व्यास, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी रावी नदी, ऑप्शन डी सतलुज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चुनाब नदी। क्वेश्चन 11 में पूछा गया है, गट्टक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन है बिहार पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार एवं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश की परियोजना है। क्वेश्चन 12 में आपसे पूछा गया है, ढींक रोग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? असम, झारखंड, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन 13 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपके पास
विषभ मुद्रण केरल, ऑप्शन बी है आपके पास गांधीनगर मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है आपके पास जवाहर सागर राजस्थान, ऑप्शन डी है नागार्जुन जो है आंध्र प्रदेश, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विषम मुद्रण केरल। क्वेश्चन 14 में आपसे पूछा गया है लोकटक परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, मेघालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। और क्वेश्चन 15 में आपसे पूछा गया है कि निरहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, और केरल और कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार। और क्वेश्चन 16 में आपसे पूछा गया है भांकड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? आपको बताना है रावी, व्यास, झेलम, सतलुज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सतलुज। क्वेश्चन 17 में आपसे पूछा गया है दामोदर नदी घाट परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, झारखंड, बंगाल और बिहार, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, बांग्लादेश और उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल एवं झारखंड। और क्वेश्चन 18 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन ए है आपके पास पीआर, ऑप्शन बी है आपके पास पराबिकल कुल्लम और यार, ऑप्शन सी है आपके पास इकुक्की, ऑप्शन डी है आपके पास पापनासम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विराबिली कुलम अरियार। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है जयाकबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोदावरी। क्वेश्चन 20 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? ऑप्शन इस प्रकार है इकुट्टी परियोजना, ऑप्शन बी है आपके पास शरावती परियोजना, ऑप्शन सी है आपके पास हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन डी है आपके पास चंबल घाटी परियोजना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंबल घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया भारत पाक बागलीहार परियोजना निम्नलिखित में नदियों में से किस एक पर स्थित है? चिनाब, सतलुज, झेलम, व्यास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चिनाब। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, केरल, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल। क्वेश्चन 23 में आपसे पूछा गया है भारत में प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? गोदावरी, कावेरी, दामोदर, कोयना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दामोदर नदी। क्वेश्चन 24 में आपसे पूछा गया है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन बी है आपके पास चंबल घाटी, ऑप्शन सी है आपके पास दामोदर घाटी, ऑप्शन डी है आपके पास भांकड़ा नागल परियोजना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी भाखलागाड़ परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया है पराम्बिकुलम आयरिया परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों में सम्मिलित परियोजना है? ऑप्शन ए है केरल एवं तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है आपके पास कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है आपके पास आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल और तमिलनाडु। क्वेश्चन 26 में आपसे पूछा गया है मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? बंगाल और बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 27 में आपसे पूछा गया है मयूराक्षी परियोजना भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, बंगाल, झारखंड, या फिर झारखंड और मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल और झारखंड। क्वेश्चन 28 में आपसे पूछा गया है हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है?
ऑप्शन ए है आपके पास ऑप्शन मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उड़ीसा। और क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया है कांकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? तापी, नर्मदा, तंजभद्रा और ऑप्शन डी है आपके पास कृष्णा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि तापी। और अब क्वेश्चन 30 में आपसे पूछा गया है गिरना परियोजना कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र में। और क्वेश्चन 31 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए है आपके पास टनकपुर बांध परियोजना, ऑप्शन बी है आपके पास पंचेश्वर परियोजना है, ऑप्शन सी है आपके पास सूखा परियोजना चूखा परियोजना है, ऑप्शन डी है आपके पास सरदा बांध परियोजना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि चूखा परियोजना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? आपको छांटना है। ऑप्शन ए है आपके पास माही बजाज सागर परियोजना गुजरात राजस्थान, ऑप्शन बी है आपके पास चंबल परियोजनाएं राजस्थान और मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है आपके पास ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन डी है आपके पास इंदिरा गांधी नहर परियोजनाएं राजस्थान एवं पंजाब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंदिरा गांधी नगर परियोजना राजस्थान और पंजाब। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया है हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रण करता है? महानदी, तापी, नर्मदा, कृष्णा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि महानदी। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा गया आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है। ऑप्शन ए है आपके पास पोचमपद, ऑप्शन बी है आपके पास मचकुंड, ऑप्शन सी है आपके मयूरछी, ऑप्शन डी है आपके नागा अर्जुन सागर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मचकुंड परियोजना। और क्वेश्चन 35 जो कि आईएएस के प्री में पूछा गया है 1997 उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आपके पास मध्य प्रदेश नर्मदा नदी पे, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश तापी नदी पे, ऑप्शन सी है गुजरात में तापी नदी पे, ऑप्शन डी है गुजरात में साबरमती नदी पर। तो इसका सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात में तापी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? कृष्णा, तापी, गोदावरी, नर्मदा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि नर्मदा नदी पर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया है 37 में आपसे पूछा गया है पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आपको बताना है कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण आपको बताना है टेसनी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। ऑप्शन इस प्रकार है नर्मदा सागर परियोजना, ऑप्शन बी है दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन सी है आपके पास भांगड़ा नागल परियोजना, ऑप्शन डी है आपके पास हीराकुंड परियोजना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलती है जिससे के लिए आपके लिए और मेहनत करें और अच्छी महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आप तक पहुँचाएँ। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू।